और लोगों को बोलो, ग्रुप में हमने डाला एक ज्वाइन फास्ट फिलहाल, चूंकि देख रहे हैं अभी 10-10 से आपकी जीके क्लास चलेगी, फिर 11-10 से डाल दिया है उन्होंने, पुनीत सर ने। तो फिर मेरे पास टाइम वही था ही, 11-20 से हम शुरू करते थे, तो सर ने डाला है तो इधर टाइम है मेरे पास, तो हमने कहा 30 मिनट का क्लास आपका हो जाएगा। ओके। तो वीमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म में आपका चैप्टर 8 में पढ़ना है हमको कि महिलाओं की पोजीशन, महिलाओं की स्थिति क्या थी हमारे समाज में उस समय, कौन से सोशल इविल्स थे और सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या किया हमारे समाज में। अरे आवाज नहीं अपनी सही से रखो, मेरी तो, हम तो बहुत तेज बोल रहे हैं बेटा। अब इतना तेज तो अब इससे तेज कितना बोले हैं। आवाज जा रही है और साउंड भी हमने किया है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिए, बुक पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बुक की वीडियो नहीं जा रही है। तो बिग आइडिया में हम क्या पढ़ेंगे, वीमेन इन 18th सेंचुरी, मींस 18th सेंचुरी में हम महिलाएं जो हमारे देश में, उनकी क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी समाज में। चेंज इन पोजीशन ऑफ वीमेन, और महिलाओं की स्थिति में क्या चेंजिंग आई, जो हमारे रिफॉर्मर्स के एफर्ट से, कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट के एफर्ट से, efforts to change women's life, reforming the caste system, major reforms such as reformers such as Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chand Vidyasagar, and Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi's contribution ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो जो सोशल रिफॉर्मर है, जो समाज सुधारक है, इनका क्या योगदान रहा है। हिस्ट्री मेकर में राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बताया गया है, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जाता है क्योंकि आधुनिक भारत को बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। ब्रिटिश एजुकेशन से लेकर के और समाज में जो हमारी ओल्ड कस्टम्स थे, ओल्ड रीति रिवाज जो चले आ रहे थे, जो पारंपरिक ढंग से, आपको पता है कि जो सोशल एविल, सती प्रथा, डाउरी सिस्टम और चाइल्ड मैरिजेस, सो मैनी, इनको समाप्त कराने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। He was called as the modern most inspiring figure among the early reformers. He fought tirelessly to improve. टायरलेसली मीन्स बिना थके हुए अथक प्रयास करते रहे हमारे समाज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए। हिज कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस सती लेड टू इट्स एवोल्यूशन। जो सती के खिलाफ उन्होंने अपना बीड़ा उठाया और उसको अंत तक समाप्त करवा के ही रहे। ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, अब वो विद्वान भी थे कई भाषाओं के, संस्कृत, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी एंड सो अदर, कई भाषाओं के। ही वॉज नोन टू चैलेंज अ हार्मफुल प्रैक्टिस प्रिवलेंट इन सोसाइटी। किस लिए जाने जाते, जो हमारे समाज में हार्मफुल प्रैक्टिस, मतलब जो एबिल्स वर्ग थे, सोशल एबिल्स थे, उनको समाप्त करने के लिए इनको चैलेंजिंग के रूप में, चैलेंज मैन के रूप में जाना जाता। हर चीज के खिलाफ इन्होंने बीड़ा उठाया, जबकि उसका कितना विरोध हुआ उस समय। बाय सपोर्टिंग हिज आर्गुमेंट विद द वर्स ऑफ सेंटेंस इन द एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट, प्राचीन पवित्र ग्रंथों में जो लिखे गए थे, उनका उस पे उन आर्गुमेंट, मतलब डिस्कशन, डिबेट हुआ, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ों को लेकर के। एट अ ग्लैंस में आप देखेंगे सोशल रिफॉर्म इन इंडिया 19th सेंचुरी, नंबर फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ वीमेन, ऊपर उठाना, उनकी स्थिति में सुधार करना। एंड अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति व्यवस्था जो थी उसके खिलाफ, जो भेदभाव जो हमारे समाज में वर्ण विविधता थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो इनमें इसके अगेंस्ट जो इसमें डिस्क्रिमिनेशन था उसको समाप्त करना। फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए पहला स्कूल ओपन हुआ। मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह था उसके खिलाफ आंदोलन चला। मूवमेंट अगेंस्ट सती, सती सिस्टम आप जानते हो क्या, अभी एक्सप्लेन करेंगे। और मूवमेंट्स फॉर विडो रीमैरिज, विधवा विवाह, पुनर्विधवा विवाह के लिए आंदोलन चलाया गया, क्योंकि विधवाओं की स्थिति सबसे दयनीय थी। चाइल्ड एज में ही विधवा हो जाते थे, पूरा लाइफ उनको एक विडो लाइफ देना पड़ता था। अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम,
एक यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से सबके लिए प्रशासनिक व्यवस्था हो। लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, रेलवेज अलाउड पीपल ऑफ डिफरेंट कॉस्ट टू ट्रेवल टुगेदर। पहले तो रेलवे में भी जो है हर वर्ग के लोग यात्रा नहीं कर सकते थे, लेकिन रेलवे ने अलाउ किया, उसमें सब वर्ग के लोग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वर ओपन टू, संस्थान सबके लिए खोले गए। न्यू वर्क प्लेसेस फॉर वर्क एनकरेज इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्टेस। आ जाइए पॉइंट पर। फॉलोइंग न्यूमरस सोशियो कल्चरल, न्यूमरस मतलब नंबर ऑफ, सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट्स अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत बहुत से डेवलपमेंट हमारे समाज में हुए, हमारी सोसाइटी में जो हुआ। अ क्लास ऑफ इंडियंस बिगन टू लुक एट इंडियन सोसाइटी क्रिटिकली। क्या था? टू लुक एट इंडियन सोसाइटी क्रिटिकली, मतलब जो भारतीय समाज में एक आलोचनात्मक ढंग से उस चीज को देखते थे। दिस लेड टू अ वाइड स्प्रेड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जिससे क्या हुआ? वाइड स्प्रेड मतलब एक चौतरफा बहुयामी जो है समाज सुधार आंदोलन चला थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में। Two important social features that were questioned and sought to be changed during this period. Let us discuss these issues in order to understand what change the reforms led to. अब इसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे समाज में क्या परिवर्तन की जरूरत थी और क्या हुआ। नंबर वन, women in the 18th century. The status of women in pre-colonial India was very bad, very low. प्री कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश के आने से भी पहले हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। एज ओल्ड सोशल कस्टम, जो प्राचीन समय से हमारी परंपराएं बनी थी उसी के अनुसार। रिफ्लेक्टेड द डोमिनेंस ऑफ मेन, मतलब पुरुष प्रधानता साफ तौर पर दिखती थी। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर कदम पर जीवन के। वीमेंस हैड नो मेजर रोल इन द फैमिली, महिलाओं का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था किसी चीज में, अपने निर्णय नहीं दे सकती थी वो। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन इन वीमन लाइफ वर टेकन बाय आइदर हर फादर और हस्बैंड, किसके द्वारा लिए जाते थे निर्णय? पति या पिता के द्वारा। एंड लेटर बाय हर सन, वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू इनहेरिट दियर फादर्स प्रॉपर्टी। महिलाओं को अपने पिता के मतलब पैतृक प्रॉपर्टी में हक पाने का कोई अधिकार नहीं था। तो 1905 में जाकर के 2005 में जो है अमेंडमेंट बना जाकर के। अब आ जाइए इन्फेंटिसाइड पोलोगेमी, भ्रूण हत्या, बाल हत्या, जो गर्ल चाइल्ड होने पर उसकी एबॉर्शन करा देना, हत्या करा देना, या लड़कियों की बलि देना। और पोलोगोमी मतलब होता है बहुविवाह, पॉलीगेमी। चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह वर कॉमन, ये सब जो सोशल इविल्स थे आमतौर पर थे, समाज में फैले हुए थे। गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट वेरी यंग एज, लड़कियों की शादी बहुत कम एज 4 से 6 साल में तय कर दी जाती थी, हो भी जाती थी। और एक ओल्ड एज ग्रूम के साथ, बूढ़े दूल्हे के साथ। पता चला कि जब तक वो एडल्ट में आती थी, एडोलिसेंस स्टेज में आती थी, तब तक विडो हो गई और पूरी लाइफ उनको विडो जीवन करना पड़ता था। बाय द टाइम दे अगेंस्ट गेन्ड मेच्योरिटी, वही मतलब मेच्योरिटी मतलब जब प्राउड बॉडी उनकी फिट थोड़ी होती थी मैरिज के लिए, 18 ईयर्स 20 ईयर्स एज में वो विडो। गर्ल्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ह्यूज अमाउंट, और दहेज में पिता क्या देता था? अपने बेटी के साथ साथ काफ़ी मात्रा में डॉरी, जिसको आज ये भी एक हमारा सोशल इविल है, डॉरी सिस्टम, दहेज, जिसमें परिवार जो है बिक जाता था, समझ लीजिए, अपने लैंड को, प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लेकर के दहेज देना पड़ता था। वन ऑफ द बारबेरिक प्रैक्टिस, बारबेरिक का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण, एक बर्बरतापूर्ण जो है कि हमारे समाज में सबसे क्रूरल, निर्दयी जो प्रैक्टिस था, वर्क था, प्रिवलेंट इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, मोस्टली नॉर्थ और ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल से लेकर के इधर नॉर्थ
अपने उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार ड्यूरिंग द पीरियड वाज व्हाट वाज कॉल्ड द सती सिस्टम। सती हो जाना अपने पति के चिता के साथ। As per this system, a woman was proclaimed to be sati or virtuous woman if she burnt herself। अगर वो खुद अपनी इच्छा से जल रही अपने पिता के फर्नेस जो फायर होता है, फर्नल फायर, चिता की आग पर, तो ठीक है, नहीं तो जिंदा, मतलब समाज जबरदस्ती उनको जो है ले जाके वहां फेंक देता था, लेटा देता था जिंदा मरने के लिए। ये बहुत क्रूर था हमारे समाज में, और इसी को अपनी आंखों से देखा था राजा राम मोहन राय ने। जब उनकी भाभी के साथ ऐसा हो रहा था, उस तब से ही इन्होंने ठान लिया कि हम जो है इसे समाप्त करवा के रहेंगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे उस समय ब्रिटिश इंडिया के, और कानून बना के उसको समाप्त करवाया गया। यस, उधर चैप्टरों में आपको बताया जा चुका है सब सारे चीज के बारे में, डेट क्या था जो सोशल रिफॉर्मर। दिस प्रैक्टिस दिस प्रैक्टिस लेड टू वीमेन बीइंग बर्न्ड अलाइव ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो एक आंसर भी आपको सती सिस्टम, ये नोट करते जाइएगा बेटा, पॉइंट मेन मेन चीजें जो हैं, और इनसे आपको नोट्स और आंसर मिलते जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आंसर मिलता जाएगा। द स्टेटस ऑफ वीमेन वर वर्सेंड बाय द फैक्ट दैट दे वर डिनाइड एजुकेशन। महिलाओं की स्थिति के कारण जो था कि उनके पास शिक्षा का अभाव था, पढ़ने का मौका उनको नहीं मिलता था। हाउस होल्ड वर्क के लिए, घर के काम काज में ही कहा जाता था, लड़कों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी उस समय। दे वेयर discouraged from attending school and college. The following three reasons: number one, they have no role to play in public life। नंबर एक, पब्लिक लाइफ में कोई रोल नहीं था उनका। वुड नेग्लेक्ट देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज, अपनी केवल घरेलू काम काज में ही जो है, और घरेलू में भी वो निर्णय नहीं ले सकती थी। दे वुड नो लॉन्गर बी आइडियल वाइफ्स और मदर, और ज़्यादा समय तक वो एक आइडियल वाइफ, मतलब एक जो आदर्श पत्नी या माता का भी रोल अदा नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे, चेंज इन द पोजीशन ऑफ वीमेन। अब महिलाओं की स्थिति में जो बदलाव आया, किनके एफर्ट से आना शुरू हुआ। थ्रू इंग्लिश एजुकेशन मेन बिकेम फैमिलियर विद द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ रेशनलिज्म। जब ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया में आया, इसके पहले आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है वही एजुकेशन के बारे में, पश्चिमी शिक्षा, जो लॉर्ड मैकाले और अदर ने सपोर्ट किया। इससे जो हमारी कुछ भारतीय महिलाएं थी उससे प्रभावित हुई पश्चिमी विचारों से। ह्यूमनिज्म, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअलिज्म, दस दे बिकेन, ह्यूमनिज्म मतलब मानवता होता है, इक्वलिटी मीन समानता, एंड इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिगत तौर पर। बिगेन टू क्रिटिकली क्वेश्चन मतलब आलोचनात्मक ढंग से क्वेश्चन करना, एक मतलब आलोचना करना, व्यंग्यात्मक जिसको कह सकते हो। प्रिवेलिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन एंड सोसाइटी, समाज में धर्म और सामाजिक रीतियाँ थी उसमें। वीमेन बिकम सेंट्रल कंसर्न ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट। उस समय जो समाज एक सुधार आंदोलन चला, उसका मेन केंद्र बिंदु क्या था? महिलाएं। महिलाओं को लेकर के चौतरफा जो है सुधार होना शुरू हुआ। सेवरल सोशल रिफॉर्मर फेल्ट दैट एजुकेशन वाज द फर्स्ट स्टेप। आज भी जानते हो शिक्षा एक पहली कड़ी है। अगर शिक्षित होंगे तो महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरे घर को शिक्षित करेंगी, समाज शिक्षित होगा। फेल्ट दैट एजुकेशन वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड वीमेन्स इमेंसिपेशन। महिलाओं की दशा को सुधारने में और चीज़ों में मेनी ब्रिटिश थिंकर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स पोस्ट देमसेल्फ अ प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन वीमेन एंड पास्ड मेनी लॉज टू इम्प्रूव दियर स्टेटस। कई कानून पास किया गया उनकी स्टेटस को सुधारने के लिए। फॉलोइंग द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, मेनी एजुकेटेड वीमेन लाइक ताराबाई शिंदे, अपने यहाँ इंडियन की सबसे पहले ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई रोड एंड पब्लिश्ड द ट्रेटाइजेस एंड मोनोग्राफ्स। इन लोगों ने जो अपनी बुक लिखी और पब्लिश कराई, ऑन द प्लेस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है। इन पुणे पंडिता रमाबाई स्टैब्लिश द शारदा सदन, अंडरलाइन कर लीजिएगा,
पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन मतलब महिलाओं की स्थिति, जो अनाथ महिलाएं या विधवा और अदर उनके लिए, टू प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड हेल्प टू विडोज, विधवाओं के लिए एक प्लेस और उनकी मदद करने के लिए। ड्यू टू दियर एफर्ट्स इंडियन वीमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज, और उन्हीं के प्रयास से महिलाएं जो हैं उच्च एजुकेशन में भी भाग लेना शुरू की। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स एंड सम टीचर्स, उसमें से तो कुछ जो है डॉक्टर भी बनी और टीचर। यहाँ पे दिया गया आपको देखेंगे, हिस्ट्री डेप्थ में जाइए बॉक्स में। इन द 1920th सेंचुरी द मुस्लिम स्टेट ऑफ भोपाल वाज लेड बाय सक्सेशन ऑफ बेगम, जो उस समय भोपाल मुस्लिम स्टेट था, वहाँ नवाब उनकी उत्तराधिकारी बेगम, महिला हाई रैंकिंग मुस्लिम वीमेन, नवाब सुल्तान जहान बेगम्स रिफॉर्म मूवमेंट्स बिगन अमंग द elite of Bhopal society. But her ideas on women's independence eventually transcended community and class boundaries. मतलब एक समाज बेस पर था, कम्युनिटी बेस पर था। She upheld women's right to education and made great contribution towards reform among the people of the Muslim community. मुस्लिम समुदाय के समाज में जो है महिलाओं को एजुकेशन का अधिकार और तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने किया। कनेक्ट टू हिस्ट्री में आ जाइए। कादम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु वर द फर्स्ट टू वीमेन्स ग्रेजुएट ऑफ इंडिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहली भारतीय स्नातक महिला जो है कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु, मतलब ये दोनों बंगाली। कादम्बिनी वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट वुमन फिजिशियन ऑफ इंडिया, पहली महिला डॉक्टर बनी है। फिजिशियन परामर्शदाता जो होता है, चिकित्सक। पॉइंट पे आएंगे अगले, एफर्ट्स टू चेंज वीमेन्स लाइव्स। नंबर 1, द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स। क्या क्या एफर्ट हुआ, क्या क्या प्रयास किया गया? तो पहला स्कूल खोला गया। लैंडमार्क इन गर्ल्स एजुकेशन वाज द फाउंडिंग ऑफ स्कूल इन कलकत्ता हिंदू बालिका विद्यालय, अंडरलाइन, बाय जॉन इलियोट ड्रिंक वाटर के द्वारा। यहाँ फोटो दिया गया है इनका, जॉन ड्रिंक वाटर बेथ्यून एज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एजुकेशन। उस समय भारत में भारतीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे ये, इनके द्वारा हिंदू बालिका विद्यालय खोला गया। आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था हमने एंग्लिसिस्ट और इंडियन, मतलब जो भारतीय विचारों को लेकर के चल रहे थे, नहीं यहाँ उनके माध्यम से और चीज़ों को भी होने चाहिए, और एंग्लिसिस्ट मतलब जो अंग्रेजी विचारधारा। एज द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन ही मेड रेगुलेशन टू अट्रैक्ट मोर गर्ल्स स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, नो मैन वाज अलाउड विद इन द वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब कि उसमें कोई आदमी नहीं जा सकता, लड़कों के लिए नहीं था। Beside girls were provided transport facilities to reach school and home safely. ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उनके लिए किया गया जिससे वो आसानी से सुरक्षित घर पर पहुंच सके। Despite position, several schools for Muslim girls were set up in Lucknow and Aligarh. बेगम रुकैया, अंडरलाइन देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया, बेगम रुकैया हसैन का शेखावत, बेगम रुकैया सखावत हुसैन started school for Muslim girls in Patna and Kolkata में। She believed that the aim of education was to equip women for rebuilding the entire world। मतलब equip मतलब एक अस्त्र, एक हथियार महिलाओं के लिए होगा शिक्षा, जिससे समाज और संसार का एक नया कंस्ट्रक्शन होगा, निर्माण होगा। हर स्कूल इन कोलकाता became a well-known institution for girls education। कलकत्ता का उनका स्कूल महिलाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बेहतर संस्था बनी। अगला है मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस। द प्रैक्टिस, आप उधर पढ़ेंगे रिफॉर्मर में, विद्यासागर महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए, लड़कियों की शिक्षा के लिए। और ज्योतिबा फुले, उन्होंने अपनी पत्नी को ट्रेंड किया और पहली महिला शिक्षक वो जो है एक तरह से बनी। ऐसे बहुत से लोगों ने।
The practice of child marriages prevailed in different reigns across the Indian subcontinent. Girls were often married to age of 2 or 3 when they were too young and understand what marriage meant. मतलब जब वो जानते ही नहीं थे शादी का क्या मतलब होता था तभी शादी हो जाती, तो जब उस मतलब को जानने लायक होती थी तब तक वो पता चला हस्बैंड डेड हो गया। बिसाइड दियर हेल्थ वाज अफेक्टेड, और इससे उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता था, और जच्चा बच्चा पता चला दोनों लोग डेथ हो गई। उस समय मेडिकल हेल्थ भी सुविधाएं भी नहीं थी। दियर बॉडीज वेर नॉट रेडी फॉर बियर चिल्ड्रेन एट सच अ टेंडर एज। In many cases, child marriages was also responsible for early widowhood. Social reformer took up the task of putting an end to this practice. और इस तरह से हमारे समाज सुधारकों ने इसको एक टास्क, एक चुनौती के रूप में लिया समाप्त करने के लिए, और अंत करा के अंत में कानून बनाया, लेजिस्लेशन। Some of the act passed raised the marriageable age of girls in 1860 में marriageable age girls 10 years रेज की गई। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ड लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स of the noted Parsi journalist the Behramji Malabari. By this act, girls legally approved age for marriages was raised to 12 years, before which she could not be forced. मतलब 10 साल बनाया गया, फिर 12 साल बनाया गया, उसके पहले अगर उनको फोर्स आप नहीं कर सकते शादी के लिए। सोचिए 10-12 साल क्या होता है। द शारदा एक्ट 1929 में जब बना तो इंक्रीज एज हो गया 14 ईयर फॉर फीमेल एंड 18 फॉर मेल। आज क्या है, 18 ईयर बना, 18 ईयर के बाद 21 ईयर बन गया। 21 साल से कम पे आप फोर्सली नहीं कर सकते हो। मूवमेंट्स अगेंस्ट सती। हेलो, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, हाँ बेटा समझते रहिए, अंडरलाइन जरूर करते रहिए, तब आपको क्लियर होगा पॉइंट समझने में भी और उसको लर्न करने में भी। और जहां पे कोई प्रॉब्लम्स को आप पूछ सकते हो और लोगों को जोड़ दीजिए। तो सती के खिलाफ जो मूवमेंट चला, सती वाज प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बताया हमने, दिस रिचुअल वाज बिलीव टू बी एन एक्ट ऑफ प्योरिटी, सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान जिसको कहते हैं, एंड डिग्निटी। द ऑर्थोडॉक्स ग्रुप, जो हमारे समाज में हाई हायरार्ची के लोग थे, सामंत वर्ग, ऑर्थोडॉक्सी, सपोर्ट सती। 1829 लॉर्ड अंडरलाइन कर लीजिएगा ये पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड ब्रिटिश गवर्नर जनरल पास्ड एन एक्ट टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती के बारे में उधर बताया जा चुका है कि पति के मर जाने पर उनकी चिता के साथ पत्नी भी जल के मर जाती थी। कितना क्रूर था ये। मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज। विडो वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, विधवाओं को पुनर्विवाह का अनुमति नहीं था। एंड वर द ऑस्ट्रिसाइड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड वेडिंग, मतलब किसी भी सेरेमनी पे वो आगे नहीं जा सकती थी। आज भी देखिए समाज में शादी ब्याह शुभ कार्य में विधवा महिलाएं नहीं जाती हैं या उनको आगे नहीं किया जाता था। अब तो तब भी काफी हो गया, पहले वो एक कमरे में हमेशा बंद रहती थी। Their presence on such occasion was seen as a bad omen. लोग अगर वो रास्ते में आगे निकल जाए, कोई जा रहा तो कहते अरे विधवा मिल गई, आज भी लोग सोचते हैं एक बैड मूवमेंट की तरह। रियलाइज द प्रोस्पेक्ट ऑफ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ फॉर देम। सोचिए, अब उनके लिए सोचिए कितना वो उस समय कैसे जीवन व्यतीत करती थी, तो उनके लाइफ में खुशहाली लाने के लिए सब किया गया। रिफॉर्म टू एडवोकेट विडो रीमैरिज टू प्रूव दैट इट वाज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द शास्त्र। ये प्रूव किया गया कि शास्त्र ने इसको मना नहीं किया है, बैन नहीं किया इस पर। These reformers were strongly criticized by the Orthodox Hindus. तो ये लोग जो समाज सुधारक थे, इन लोगों ने क्रिटिकली जो है आलोचना किया ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं का। हाउएवर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, अंडरलाइन ये भी करिए, अप्रिसिएटेड द एफर्ट, उन्होंने
इसकी प्रशंसा की, इस प्रयास की, और विडो रीमैरिज एक्ट जो है पास किया 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने। यहाँ पे आप देखेंगे एनालाइजिंग कोर्स ऑफ हिस्ट्री आप पढ़िए, इन हर बुक टाइटल स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे ने लिखा था इसमें स्त्री पुरुष तुलना। लेट अस आस्क यू समथिंग गॉड, क्या आप कुछ भगवान से पूछ सकते हैं? यू आर सपोज टू बी ओमनी पोसेंट, जो एक तरह से ओमनी पोसेंट मतलब सर्व पावर, सर्व एंड फ्रीली एसेसिबल टू ऑल, यू आर सेट टू बी कंप्लीटली इम्पार्शियल। कह सकते हो कि पूर्णतया जो है इम्पार्शियल मतलब पक्षपात करना। बट वाज नॉट इट यू हु क्रिएटेड बोथ मैन एंड वीमेन, देन व्हाई डिड यू ग्रांट हैप्पीनेस ओनली टू मैन? तो क्यों जो है केवल सारी खुशी जो है पुरुषों को ही दी गई, एंड ब्रन वुमेन विद नथिंग बट दियर एगोनी, यू विल योर विल वाज डन, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो, बट द पुअर वीमेंस हैड टू सफर फॉर इट डाउन द एजेस। अब लेकिन बेचारी महिलाएं इसको अपने शुरुआती एज से ही सफर करती रहे। हाउ डज द above passage reveal the problem of women due to gender bias in Indian society? तो अगला पॉइंट एक पैराग्राफ और आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप समझिए अच्छे से, नोट्स बनाइएगा, कंप्लीट करिएगा। प्री बोर्ड पीरियाडिक थर्ड का सिलेबस है। हिस्ट्री में 6 और 7 चैप्टर, जियोग्राफी में 6 और 7, और सिविक्स में 1 चैप्टर है। हाफ ईयरली के बाद जियोग्राफी में 2, हिस्ट्री में 2 और सिविक्स में 1, यही जान लीजिए। और सब आप कंप्लीट करिए। फेयर नोटबुक बिल्कुल कंप्लीट रहना चाहिए, किसी का अधूरा ना मिले, और चेक कराइए, भेजिए जो भी है। चलिए ठीक है, ये पैराग्राफ आज नहीं, चूंकि 10:20 होने वाला है, आपकी जीके क्लास होगी, आप समझिए अच्छे से, तैयार करिए। ओके बेटा, थैंक यू। अटेंडेंस भेज दीजिएगा। ओके।